सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। बच्चों, कल हमने हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्हों का हम प्रयोग कैसे करते हैं। जब हम हिंदी में कोई कहानी या लेख पढ़ते हैं तो उसमें आए हुए विराम चिन्हों के अनुसार उस कहानी और लेख को कैसे पढ़ते हैं। हमने कल विराम चिन्हों को पढ़ा, साथ में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में आए हुए पाठ में विराम चिन्हों को भी देखा कि कौन से विराम चिन्ह को हम किस नाम से पुकारते हैं, उसका चिन्ह किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हमने विराम चिन्हों के बारे में कल की कक्षा में पढ़ा। आज की कक्षा में हम दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। फिर हम इससे आगे आए हुए विराम चिन्हों को जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनका अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है, मैंने आपको कल बताया था, जैसे विराम का अर्थ होता है विश्राम करना, आराम करना, कहीं पर ठहराव करना, उसका अर्थ होता है विराम। तो वाक्य में जहाँ पर भी हमें कोई किसी प्रकार का कोई ठहराव करना पड़ता है, किसी प्रकार से हमें रुकना होता है, विश्राम करना होता है, वह चिन्ह हमें बताता है कि आपको कितना विश्राम करना है, यहाँ पर कितना आपको विराम करना है, वह चिन्ह के माध्यम से हमको पता लगता है। तो विराम चिन्ह, वाक्य में विराम का संकेत करने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यह हमने कल भी पढ़ा। अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि वाक्य में जब भी हम जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों को हम देखते हैं वाक्य में, विराम चिन्हों का जो हमें संकेत करने वाले जो चिन्ह बताते हैं उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। आज हम उसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे। अगला विराम चिन्ह है अर्ध विराम। कल कुछ एक बच्चों ने पूछा था कि सर अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या अंतर है। आज हम उसके अंतर को भी जानेंगे और साथ ही अर्ध विराम का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, किस प्रकार के वाक्य के लिए करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। आइए, पहला है अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्ण विराम से कुछ कम, जहाँ पर पूर्ण विराम है वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा समय के लिए रुकना है, और अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम में हमें छोटे समय के लिए, चंद समय के लिए रुकना पड़ता है। जो हमने कल अल्प विराम पढ़ा था उससे थोड़ा सा अधिक देर तक रुकने के लिए हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका चिन्ह आपको ऊपर दिया है। ऊपर आपके एक बिंदी है, नीचे आपका अल्प विराम का साइन है। यह चिन्ह आपने पहचानना है कि इस चिन्ह को हम अर्ध विराम के नाम से जानते हैं। जैसे वह कब आएगा, अर्ध विराम, कब तक इंतज़ार करें। अगला देखिए, यह कलम अधिक समय नहीं चलेगी, अर्ध विराम, यह सस्ती है। तो जहाँ पर हम रुक रहे हैं, देखिए हम अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुक रहे हैं और पूर्ण विराम से कम रुक रहे हैं। अब जैसे आपका यह सस्ती है, उसके पीछे पूर्ण विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का चिन्ह मैंने आपको बता दिया, ऊपर से एक बिंदी, नीचे आपका अल्प विराम का साइन, तो वह होता है अर्ध विराम। अब वाक्य, जब भी हम पाठ को पढ़ेंगे, कहानी को पढ़ेंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बेटा यह साइन किसका है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह अर्ध विराम है। यहाँ पर हमने कैसे रुक के पढ़ना है, कहानी को हमने कैसे आगे पढ़ना है। अगला आता है हमारा विराम चिन्हों की सीरीज में योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का जो साइन होता है एक डैश होता है। हमें जब ये रेखा खींच देते हैं, एक डैश का जो साइन होता है वह है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए, अथवा यह भी हम कह सकते हैं दो शब्दों, दो पदों को जोड़ने के लिए, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लाभ हानि एक दूसरे से संबंधित हैं, लाभ हानि, भाई बहन, रात दिन, सुबह शाम, माता पिता आदि इसके उदाहरण हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, जब भी आपको किताब में लिखा हुआ देखिएगा रात दिन, उसके बीच में डैश होगा, ठीक है। लाभ हानि बीच में आपको डैश दिखा होगा, तो उस डैश का जो मतलब है उसे हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए जब भी हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अभी तक हमने जो चिन्ह पढ़ लिए हैं उसमें पहले हमने पढ़ा था पूर्ण विराम, अल्प विराम,
प्रश्न सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को हमने अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना। आज हमने पढ़ा अर्धविराम, योजक चिन्ह। अब अंतिम जो चिन्ह आपके पाठ्यक्रम में है वह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। वैसे तो बेटा हिंदी व्याकरण में बहुत चिन्ह होते हैं, आप धीरे धीरे आगे कक्षाओं में आप पढ़ते रहेंगे। हम आपको और प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे जहाँ पर भी पाठ में इस प्रकार से चिन्हों का इस्तेमाल किया हो, हम उसको वहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण चिन्ह आपके पाठ्यक्रम में है यह तो आपने ध्यान से पढ़ने ही हैं, आपने इनके साइन को समझना है और इनके प्रयोग को भी जानना है। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह मैंने आपको कल बताया था। इस चिन्ह का उपयोग विस्मय, कहीं पर कोई आश्चर्य हो जाता है, विस्मय होता है, शोक होता है, कहीं पर कोई दुख की घटना हो जाती है, घृणा, किसी चीज़ को देख के आपके मन में कोई घृणा का भाव आता है, आदि भावों के लिए किया जाता है। मैं दोबारा सुनिए, इस चिन्ह का प्रयोग, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं कहीं पर विस्मय होने के अर्थ में, कहीं पर शोक हो जाता है, कहीं पर घृणा हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है। इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर मोर है, अरे तुम कहाँ गए थे, ओह तुम आ गए, आह इधर से सांप, जैसे कहीं पर सांप जाता है या कहीं पर कोई चीज़ ऐसी घटना घट जाती है आपके नज़र में, जैसे आपने बोला कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, तो आपने वहाँ पर जैसे आप बोलते हैं राम राम, बहुत गलत हुआ। तो इस प्रकार के जो शब्द, इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं, इस प्रकार के जब कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, अचानक कोई शोक की घटना होती है, कोई विस्मय की घटना हो जाती है, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। हम पाठ्य पुस्तक में जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे आपके, उस समय भी इन चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग होगा, उस समय हम आपको दोबारा से बताएंगे। लेकिन तब तक आप इन चिन्हों को बेटा, इनका प्रयोग और इन चिन्हों को पहचानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। आपका दिन शुभ हो।